पाकिस्तान के जो ताल्लुकात मेजर नेबर्स के साथ जो हैं वो रिसेंटली काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। और जो रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं हमारे रीजन के अंदर उनका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है। और जो यूएस और चाइना का जो आपस में एक रिवलरी चल रही है उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है, पाकिस्तान उसमें क्या रोल प्ले कर सकता है। अगर हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान जो है फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है कि पाकिस्तान के अपने चारों नेबर के साथ ताल्लुकात पहले जैसे नहीं रहे, काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। इवन के तीन नेबर्स इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ मिलिट्री जो है कन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं। इंटरनली पाकिस्तान जो है पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन का शिकार है। 7 सालों में पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर्स चेंजेस हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की पॉलिसीज़ के अंदर नहीं पाई जाती। अभी देखें तो रीजनली जो अलाइंसेस के शिफ्टिंग हो रही है, चेंजिंग हो रही है। अब देखें तो रशिया और चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान को अपनी मिलिट्री इन्फ्लुएंस के अंदर ला रहे हैं, अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया जो है वो अफ़गानिस्तान वो ईरान के साथ चाबहार में उनके साथ वो उसकी काफ़ी अलाइनमेंट्स चल रही हैं, डील्स उनकी हो रही हैं चाबहार पोर्ट के बारे में। तो ये सारा सिनेरियो जो है ये एक न्यू री अलाइनमेंट्स के बारे में है, तो इसका जो है पाकिस्तान पे काफ़ी डीप इम्पैक्ट होने वाला है इन फ्यूचर। इंडिया को अगर देखें तो पाकिस्तान, इंडिया को जो है पाकिस्तान को आउट फ्लैंकिंग कर रहा है। आउट फ्लैंकिंग का मतलब होता है कि दुश्मन को साइड से या अतराफ से जाकर घेरना, ना कि सामने से अटैक करना। तो वो ईरान और अफगानिस्तान को अपने मिलिट्री और इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस के अंदर लाकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक मिलिट्री बेस ढूंढ रहा है। एक जो है बेसिकली कहें तो मिलिट्री एक जो है वो फेंस ढूंढ रहा है पाकिस्तान के इर्द गिर्द। चाबहार पोर्ट में देखें तो इन्होंने पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के करीब ही तकरीबन विद 100 किलोमीटर ऑलमोस्ट है, तो उन्होंने चाबहार पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए ईरान के साथ डील कर रही है। और अफगानिस्तान की तालिबान रजीम जो है वो भी चाबहार पोर्ट में ही तकरीबन $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। और ये इनकी फर्स्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है आफ्टर द तालिबान टेक ओवर इन अफगानिस्तान। तो ये अफ़गानिस्तान का और इसका इंडिया का वहाँ पे जो एक चाबहार पोर्ट के अंदर अलाइंस है और ईरान के साथ, तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के इन तीनों के साथ ताल्लुकात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं रहे। मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स आप देख सकते हैं, पाकिस्तान और ईरान के मिसाइल एक्सचेंज हो चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर पर अक्सर डिस्प्यूट रहते हैं पाकिस्तान के, और इंडिया के साथ तो हमारी एक आर्च रिवलरी चल रही है शुरू से ही। मिलिट्री क्लैशेस अगर देखें तो ईरान के साथ पाकिस्तान ने मिसाइल अटैक्स पे जो एक्सचेंज किया, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, तो ये सारी जो सीन है अब इनको पाकिस्तान जो है किस तरह से कॉप करता है, ये आइंदा देखने की बात है। पाकिस्तान मेन जो चीज़ है, इन तीनों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ इसमें सामने आई है पाकिस्तान और चाइना के मौक़िफ़ का, ओपिनियन का डिवर्जेंस है एक ख़ास इशू पे, वो है कि अफ़गानिस्तान के इशू पे, कि किस तरह से चाइना जो है वो अफ़गानिस्तान को एक्सेप्ट भी कर चुका है तालिबान रजीम को, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी वो कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है ना, वो ना तो इस रजीम के तकरीबन एक्सेप्ट कर रहा है, काफ़ी हॉस्टिलिटी शो कर रहा है इसके खिलाफ पाकिस्तान, और इनमें तालिब इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वेस्टर्न जो है ये एक नैरेटिव उसको फॉलो कर रहा है कि अफ़गानिस्तान को आइसोलेट किया जाए। तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स में ये पाकिस्तान और चाइना की जो फर्स्ट डाइवर्जेंस है, कि पाकिस्तान और चाइना का मौक़िफ़ जो है वो एक नहीं रहा, और वो है अफ़गानिस्तान के रोल के ऊपर। यूएस और चाइना जो है वो उनकी आपस में एक शुरू से रिवलरी चली जा रही है। तो पाकिस्तान के अंदर सी पैक के अंडर जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो चाइना को, इंडिया को, सॉरी यूएस को काफ़ी चुभता हुआ महसूस होता है, और उसके बारे में वो काउंटर कॉपी कैट जो उसके वेरिएंट्स हैं इसके सामने ला रहे हैं अपने इनिशिएटिव्स के। यूरोपियन यूनियन में देखें तो वो भी इस तरह का एक लॉन्च कर चुके हैं, और यूएस में भी वो इस तरह के जो है वो इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें कॉपी कैट के तौर पे कॉपी कर रहे हैं, कॉपी पेस्टिंग है इसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, ताकि इसका जो इफेक्ट है उसको कम से कम किया जा सके। चाइना जो है पाकिस्तान का एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है हमेशा से, और यूएस जो है वो भी पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात हैं यूएस एड की सूरत में। इसके अलावा आईएमएफ लोन्स वगैरह, तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कह रहे हैं वो यूएस के थ्रू ही मिलते हैं। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान और यूएस के काफ़ी रिलेशन स्ट्रॉन्ग रहे हैं। तो इन सारी सूरत में पाकिस्तान को देखना ये पड़ेगा कि चाइना और यूएस के आपस के जो ताल्लुकात हैं उनमें पाकिस्तान किस जो है वो साइड पे जाता है। क्या ये नई जो कोल्ड वार एक शुरू हो रही है
यूएस और चाइना के दरमियान में, तो क्या पाकिस्तान इसमें चाइना का साथ देता है या यूएस का साथ देता है, या यूएस, अगर बात करें पाकिस्तान जो है वो हमारे लीडर्स जो हैं वो डॉलर्स के चक्कर में यूएस का साथ देते हैं, तो चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात इसका क्या इम्पैक्ट होगा। पाकिस्तान इंटरनली काफ़ी मुश्किलात का शिकार है, जिसमें से मेन जो है वो टेररिज्म है। अब काउंटर टेररिज्म की कोई प्रॉपर पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर नहीं अभी तक नज़र आ रही। टीटीपी को जो अफगानिस्तान में वो पाकिस्तान से बैठकर पाकिस्तान को जायज़ कर रहे हैं। ईरान के अंदर जो बैठे बलोच सेपरेटिस्ट हैं, जो अलहदगी पसंद बलोच हैं वहाँ पे बलूचिस्तान के, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के रूसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो वो ईरान से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशन, अभी रिसेंटली बात करें तो इंडिया ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब जो लोग हैं उनके मर्डर में वो इन्वॉल्व थी, इंडियन एजेंसीज। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर जो है पहले से हालात ख़राब थे टेररिज्म के हवाले से, उसको मज़ीद जो है वो ख़राब कर रहे हैं। इंटरनली जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस होते हैं बेसिकली उस मुल्क के जो होते हैं जियो पॉलिटिक्स के साथ जो है उनका ताल्लुक होता है। जियो पॉलिटिक्स का मतलब कि पाकिस्तान अगर इस जगह पे होता है जहाँ पे उसके आसपास जो मालिक हैं वहाँ की सिक्योरिटी के सूरत हाल बेहतर होती, तो पाकिस्तान में पॉसिबल था कि टेररिज्म इतना ना होता। पाकिस्तान जहाँ पे अभी मौजूद है, अभी जिस मंजिल पे पहुँच चुका है, जिस मेन पॉइंट पे है, तो ईरान के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, इंडिया के साथ हमेशा से हमारे पहले अच्छे नहीं रहे। तो ये सारे जो रिलेशंस हैं इनकी वजह से पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो मज़ीद ख़राब हो सकती है। पाकिस्तान स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक फेल होता हुआ नज़र आ रहा है अपने इकॉनमिक कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए। चाइना की बात करें तो चाइना को पाकिस्तान ने इंश्योर कराया था कि सी पैक जब शुरू हुआ था तो पाकिस्तानी जो थी गवर्नमेंट ने इंश्योर करवाया था कि यहाँ चाइनीज़ को फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। अभी लेकिन रिसेंटली देखें तो पिछले चंद सालों में तकरीबन काफ़ी अटैक्स हुए हैं, जिनमें 17 के करीब या 20 के करीब जो है चाइनीज़ सिविलियंस वो मारे गए हैं। तो अभी रिसेंटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो विज़िट करने जा रहे हैं, तो उनका जो मेन फोकस उधर होगा वो चाइनीज़ कॉन्फिडेंस को दोबारा से रिस्टोर करना है, रीगेन करना है। अच्छा, इसके अलावा पाकिस्तान जो है वो एक अफ़गानिस्तान और ईरान को जो सी पैक में शामिल करके ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को कंप्लीट करके और तापी गैस पाइपलाइन में इंडिया को शामिल करके पाकिस्तान अपने ताल्लुकात तीनों कंट्रीज के साथ इम्प्रूव कर सकता है, बशर्ते कि पाकिस्तान के इंटरनल जो पॉलिटिक्स की सूरत हाल है वो थोड़ी स्टेबलाइज हो जाए। तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को यूएस के इसके साथ इंटेलमेंट के साथ से बचना चाहिए कि यूएस के जो ब्लॉक उसमें शामिल होने से पाकिस्तान को बचना चाहिए, क्योंकि यूएस और चाइना की जो स्ट्रेटजिक रिवल्ट्री है, चाहे ट्रेड में हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो, साउथ चाइना सी, ताइवान इशूज़ पे, नॉर्थ कोरिया इशू पे, तो इस सब में पाकिस्तान को न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है, या एटलीस्ट यूएस के साथ पाकिस्तान जो है वो ना मिले। अच्छा, पाकिस्तान को अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो चाइना के साथ है उसको यूएस की पार्टनरशिप के साथ जो है पाकिस्तान को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तान के लिए ज़्यादा पार्टनरशिप चाइना के साथ अच्छी रही है या यूएस के साथ अच्छी रही है। तो ये एक बड़ी एक कह लें एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर अमन को हासिल करने के लिए, पीस को हासिल करने के लिए, सिक्योरिटी इशूज़ को रिजॉल्व करने के लिए।